यहाँ पे आने के बाद आपको सारे बिल दिखते हैं जो भी ड्यू होते हैं। एक है 1,54,580 का और दूसरा है 7,67,000 का। ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये हम पहले वाले बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो हम इस बिल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी टैली प्राइम में। जब हम अपने पार्टी जो कि हमारे वेंडर्स होते हैं या सन्डी क्रेडिटर्स होते हैं उनको पेमेंट करते हैं, तो हम ये एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं ये हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हम जो भी पेमेंट्स करते हैं वो हम या तो कैश से करते हैं या हम अपने बैंक से करते हैं। इस तरीके से पेमेंट्स के एंट्री के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैश पेमेंट और दूसरा होता है बैंक पेमेंट। हम ये दोनों ही तरीके के एंट्री करेंगे टैली प्राइम में। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बैंक पेमेंट की एंट्री करेंगे, यानी कि जब हम अपने बैंक से पेमेंट करते हैं पार्टीज़ को। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, हमें वाचर्स पे जाना है। वाचर्स पे आ जाते हैं हम। यहाँ से हमें पेमेंट वाचर पे आना है। पेमेंट वाचर पे आने के लिए हम F5 की करेंगे प्रेस। हम ये सारी एंट्री डबल एंट्री मोड में ही कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। ये जो चेंज मोड है इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ABB प्राइवेट लिमिटेड जो कि हमारा वेंडर यानी कि सिंडिकेटर है, उसको हम पेमेंट करते हैं 1,54,580 रुपये 1 जून 2025 को। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेंगे। हमने पेमेंट किया है 1 जून 2025 को, जिसके लिए हम F2 की करेंगे प्रेस। यहाँ पे हम डेट फिल करेंगे 1/6/2025। अब हम पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे। हमारी पार्टी है ABB प्राइवेट लिमिटेड, तो हम ये पार्टी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम फिल करेंगे नेम में ABB। तो ये पार्टी आ चुकी है ABB प्राइवेट लिमिटेड, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे। हमने अमाउंट पे किया है इसको 1,54,580 रुपये, तो हम ये अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाता है, एडवांस, एडजस्टेड रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। अगर हम बिल के साथ इस पैसे को एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम एडजस्टेड रेफरेंस पे आ जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम ऑन अकाउंट पे आ जाएंगे। अगर हम कोई और रेफरेंस नंबर इसको देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे न्यू रेफरेंस पे, और हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर में कोई भी नाम या टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। अभी हम वापस आ जाते हैं। अगर हम एडवांस दिखाना चाहते हैं तो हम एडवांस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस अमाउंट को बिल से एडजस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम एडजस्टेड रेफरेंस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सारे बिल दिखते हैं जो भी ड्यू होते हैं। तो यहाँ पे 2 बिल दिख रहे हैं जो कि ड्यू हैं। एक है 1,54,580 का और दूसरा है 7,67,000 का। ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये हम पहले वाले बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो हम इस बिल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट में हम बैंक या कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम बैंक से पे कर रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम ये पेमेंट कर रहे हैं अपने बैंक से, हमारा बैंक है HDFC बैंक, तो हम इस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं HDFC, एंटर प्रेस करेंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे चेक आ रहा है, अगर हमने चेक से पेमेंट किया है तो हम इसको रहने देंगे। अगर हमने चेक से पेमेंट नहीं किया है तो हम एस्केप की को प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको ये 4 मेन ट्रांजैक्शन टाइप शो हो रहे होंगे, चेक, ई फंड ट्रांसफ़र, UPI, अदर्स। अगर हमारा चेक है तो चेक सेलेक्ट करेंगे, ई फंड ट्रांसफ़र हमने किया है तो ई फंड ट्रांसफ़र, UPI से पेमेंट किया है तो UPI, अगर हमने किसी और मेथड से पे किया है तो अदर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं जो कि यहाँ से शो होते हैं। शो मोड पे जाके यहाँ से आपको और भी तरीके के ट्रांजैक्शन टाइप मिल जाते हैं, तो जो भी आपका सूटेबल ट्रांजैक्शन टाइप है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमने मान लीजिए ये पेमेंट चेक के थ्रू किया है, तो हम यहाँ पे चेक सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम एक बार एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में हम चेक नंबर फिल करेंगे। मान लीजिए कि चेक नंबर है 123456, तो ये हम यहाँ पे फिल कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जो भी चेक का डेट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए हमारे केस में चेक का डेट 1 जून 2025 है,
तो हम यही रहने देंगे। अगर डेट अलग है तो आप ये डेट यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में डेट यही है तो हम इसको यही रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप नरेशन फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नरेशन फिल कर दिया है। आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नरेशन फिल करना ऑप्शनल होता है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे एंटर प्रेस करके। इसी के साथ हमारी फर्स्ट टाइप की पेमेंट एंट्री हो चुकी है। इसको देखने के लिए हम पेज अप की करेंगे प्रेस। अब हम दूसरे टाइप की पेमेंट एंट्री करेंगे जो कि है कैश पेमेंट। अगर हम अपने सप्लायर्स यानी कि सिंडिकेटर्स को कैश पे करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। अब हम अगली एंट्री करेंगे जिसके लिए हम पेज डाउन की प्रेस करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने DCB ट्रेडर्स को 10,000 रुपये कैश पे किए हैं 2 जुलाई 2025 को। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, F2 की करते हैं प्रेस। डेट चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे डेबिट में हम पार्टिकल लेजर सेलेक्ट करेंगे। हम ये पेमेंट कर रहे हैं DCB ट्रेडर्स को तो हम इसका लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अमाउंट फिल करेंगे। हम इस पार्टी को पे करते हैं 10,000 रुपये तो 10,000 वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे हम एडजस्टेड रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे और बिल के साथ इसको एडजस्ट करेंगे। इसका एक ही बिल है तो हम इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं। इसको 2 मई का बिल है ये। बिल का अमाउंट है 70,800 जिसमें से हम 10,000 रुपये इसको कैश पे कर रहे हैं। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रेडिट में हम कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस पार्टी को कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करते हैं, 10,000 रहने देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम नरेशन फिल करते हैं। हमने यहाँ पे नरेशन में लिख दिया है बीइंग कैश ऑफ 1,000 रुपी पेड टू DCB ट्रेडर्स। अब हम एंटर प्रेस करके इस वाउचर को भी सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इसको देखने के लिए हम पेज अप की करेंगे प्रेस। तो इसी के साथ हमारी कैश पेमेंट की एंट्री भी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने दोनों ही टाइप की पेमेंट एंट्रीज यानी कि बैंक से पेमेंट और कैश से पेमेंट करने की एंट्री करनी सीखी है टैली प्राइम में। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।